फ्रेंड्स, सीए फाउंडेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। आज का टॉपिक तो बहुत इंटरेस्टिंग है। एग्जाम्पल देख के आप खुश खुश हो जाओगे। गार्डन गार्डन देखो, हमने मीनिंग ऑफ ऑफर, टाइप्स ऑफ ऑफर, रूल्स ऑफ ऑफर, मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस, रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब टॉपिक डिस्कस किए हैं। आज ये फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है, completion of communication and revocation of the offer and acceptance. Friends, remember that ऑफर कब कंप्लीट होगी? जब ऑफरी को मिलेगी। ऑफर कब कंप्लीट होगी? जब ऑफरी को मिलेगी। समझो, मिस्टर ए, मिस्टर ए कौन है? ऑफरर। ऑफर्स टू मिस बी, मिसिस बी मत लिखना, इमोरल हो जाएगा। मिस्टर ए ने मिस बी को ऑफर किया। कब किया? डेट इज इंपॉर्टेंट। 11 फेब को सवेरे तार लिखा और सेंड कर दिया, और 12 फेब को मिस बी को वो तार मिला। रिचीज टू मिस बी ऑन 12 फेब। When offer is completed? 12th Feb. Offer कब कंप्लीट होगी? 12th Feb. It means reaches to the offeree. It means Reaches to the offeree. ऑफरी को जब मिलेगा तब ऑफर कंप्लीट होगी। 11 फेब को मिस्टर ए ने बोला, मैं तुझे चलूंगा। मिस बी को वो लेटर मिला, ये लकड़ा मुझे ऑफर कर रहा है। तो मिस भी इमीडिएट आंसर नहीं देगी। ये लाइफ का क्वेश्चन है, पूरी एक रात सोचेगी। सोच सोच के बाद में पछताएगी, लेकिन सोचेगी जरूर। मिस बी ने एक दिन तक सोचा और 13 फेब को बोला, यस तेरे बिना और कोई नहीं। ऐसा होता है ना, शादी के पहले बोलते हैं तेरे बिना और कोई नहीं, और शादी के बाद अब तू नहीं या मैं नहीं। एनीवे, मिस बी ने बोला तेरे बिना और कोई नहीं। और 14 फेब के दिन इंपॉर्टेंट डे था, मिस्टर ए को हाँ मिली, वो लेटर लेके नाचने लगा। फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग एग्जांपल, डेट एग्जांपल से याद रहेगी। 11 फेब ने मिस्टर ए ने पोस्ट के डब्बे में तार डाला। 12 फेब को मिस बी को वो लेटर मिला। फ्रेंड्स, ऑफर कब कंप्लीट हुई? 12 फेब। 12 फेब, यानी इट रीचेस टू द मिस बी। इट रीचेस टू द मिस बी। बी को जब मिला तब आपका ऑफर कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ? जब रिचीज टू मिस्टर ए, जब रिचीज टू मिस्टर ए, दैट इज 14th फेब। ऑफर कंप्लीट ऑन 12th फेब, एक्सेप्टेंस कंप्लीट 14th फेब। फ्रेंड्स, अभी इंपॉर्टेंट चीज वो है कि ऑफर रिवोक कब हो सकती है? रिवोक यानी कैंसल। मिस्टर ए ने आज सवेरे उठ के एक तार भेजा मिस बी को, मैं तुझे चलूंगा, लेकिन उसके 2 घंटे के बाद नया ऑफर मिला मिस्टर ए को। मिस्टर ए का दिमाग चेंज हो गया, अभी मिस बी नहीं चाहिए, मिस जेड चाहिए। तो उसने मिस बी को मना बोलना चाहता था। तो मिस्टर ए कब तक मना बोल सकता है? 13 फेब। 13 फेब से पहले। 13 फेब से पहले, यानी एक्सेप्टेंस जब बी ने एक्सेप्ट किया उससे पहले वो मना बोल सकता है, उसके बाद नहीं। ऑफर कंप्लीट व्हेन रीचेस टू द ऑफरी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ऑफर व्हेन ऑफर इज कंप्लीटेड
12th Feb. Speak loudly. When reaches to the ऑफरी, ऑफरी को जब मिला तब ऑफर कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स रिमेंबर दैट ऑफर में एक ही तरीके से कंप्लीट बोला है। एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जाम्पल, ए ने ऑफर दिया था, ए ऑफर था, तो अगेंस्ट द ए 13 फेब को एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ। अगेंस्ट द ए 13 फेब को एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ। While against the B 14 Feb, against the A 13 Feb, against the B 14 Feb. फ्रेंड्स ऑफर कंप्लीट एक ही वे से होता है, reaches to the ऑफरी, reaches to the ऑफरी। एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफरर एंड अगेंस्ट द ऑफरी। अगेंस्ट द ऑफरर 13 फेब, उसका मतलब सेंट बाय बी, उसने जब ड्रॉप बॉक्स में डाला ना तब ऑफर के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया। लेकिन अगेंस्ट द बी जब ऑफर को मिला, कंक्लूड द कॉन्ट्रैक्ट, कंक्लूड द कॉन्ट्रैक्ट, 14 फेब को कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो गया। फ्रेंड्स रिवोक कब हो सकता है? ऑफर रिवोक कब हो सकता है? बी ने हाँ बोला उससे पहले, बी ने हाँ बोला उससे पहले। ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर 13th Feb. ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर 13th Feb. Friend, acceptance can be revoked before 14th Feb. Read that revocation or cancellation. बोल तो दिया, ऑफर दे तो दिया, लेकिन अब रिवोक करना है, कैंसल रद्द करना है तो 13 फेब से पहले, 13 फेब से पहले। 13 फेब क्या है? एक्सेप्टेंस कंप्लीटेड अगेंस्ट द ऑफरर, एक्सेप्टेंस कंप्लीटेड अगेंस्ट द ऑफरर। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा कब? बिफोर 14। रिवोक कब तक हो पाएगा? बिफोर 14 फेब। 14 फेब क्या है? बिफोर एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट ऑफरी, अगेंस्ट ऑफरी। फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं आपके, ऑफर कंप्लीट कब होता है? ऑफर कंप्लीट होगा 12th फेब। 12th फेब यानी ऑफर रीचेस टू ऑफरी, ऑफर रीचेस टू मिस बी। एक्सेप्टेंस कंप्लीट में दो पार्ट है, एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट ए दैट इज 13th फेब, अगेंस्ट बी दैट इज 14th फेब। और एक्सेप्टेंस रिवोक कब तक हो पाएगा? एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफर यानी बिफोर 14 फेब, बिफोर 14 फेब। फ्रेंड्स इंग्लैंड में एक बार एक्सेप्ट कर दिया ना तो बाद में रिवोक नहीं हो सकता, बोला बात खत्म। इंडिया में सब कुछ चला हुआ है, सुबह बोलो शाम को फिर जाओ, चलेगा सब। ये तो मेरा भारत मान। देखो मैंने सवेरे तार डाला था और एक्सेप्टेंस तेरे बिना और कोई नहीं। शाम को गार्डन को अच्छा मॉडल दिखा तो सोचा था ट्राई कर लूं, बाद में उनको मैं फिर से बोलूंगा। तो शाम को उसने फोन करके बोल दिया भाई मैंने एक्सेप्टेंस भेजा है, वैलिड नहीं है, मुझे तो नहीं चाहिए। तो रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज अलाउड। 13 फेब को पोस्ट में डब्बे में डाला था तार, कल मिलेगा, शाम को ऑफर को ना बोल दिया। ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले रिवोक कर दिया तो इंडिया में रिवोकेशन वैलिड। कई बार आपने सवेरे तार डाला, तेरे बिना कोई नहीं, शाम को दूसरा तार डाला, तू तो नहीं, दोनों साथ में मिले, डोंट से एक्सेप्टेंस वैलिड, रिवोकेशन इज वैलिड। रीड दैट, इन इंग्लैंड एक्सेप्टेंस cannot be revoked, but in India it is allowed. In India, acceptance and its revocation which is simultaneously, दोनों साथ में मिला है। तो क्या रिवोक होगा? रिवोकेशन इज वैलिड। क्या वैलिड होगा? रिवोकेशन इज वैलिड।
फ्रेंड्स, लॉ ऑफ कंट्री अप्लाइड एट विच द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड। अमेरिका से मैंने ऑफर भेजा, जापान से उस बंदे ने एक्सेप्ट किया, वो एक्सेप्ट करने के बाद भेजा कहाँ? अमेरिका में भेजा, तो अमेरिका के रूल्स अप्लाई होंगे। लॉ ऑफ कंट्री इज अप्लाइड एट विच एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड। A of America offers to B of Japan. B accept the offer and send to America. A अमेरिका का था, B जापान का था, और B ने हाँ बोल के वो लेटर अमेरिका भेजा, तो लॉ ऑफ अमेरिका विल बी एप्लीकेबल। अमेरिका का लॉ अप्लाई होगा। फ्रेंड्स, रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगा? एंड एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा। भेजने वाले जब सेंड किया, और रिसिपिएंट के लिए जब उसके नॉलेज में आया। अगेंस्ट द सेंडर पुट इनटू ट्रांसमिशन, अगेंस्ट द सेंडर पुट इनटू ट्रांसमिशन। अब तो मुझे नहीं चाहिए, ऐसा मुझे बोलना था, तो वो रिवोकेशन कब कंप्लीट होगा? भेजने वाला जब ट्रांसमिशन में डाला तब, और मिलने वाला जब मिलेगा तब। अगेंस्ट द रिसीवर कम्स टू हिज नॉलेज, कम्स टू हिज नॉलेज, इट इज फॉर द रिवोकेशन, रिवोकेशन व्हेन कंप्लीट। जिसने सेंडर के लिए जब सेंड किया तब, ट्रांसमिशन में डाला तब, और रिसीवर के लिए उसके नॉलेज में आया तब, कम्स टू हिज नॉलेज, तब आपका रिवोकेशन कंप्लीट माना जाएगा। रिवोकेशन कितने तरीके से होता है? रिवोकेशन ऑफर को बता के होता है, इन्फॉर्म टू द ऑफर। समय चला जाता है तो ऑटोमेटिक रिवोक हो जाता है। हाँ, कार्तिक कमला को हाँ बोलने गया 5 साल के बाद, तो छोटे बच्चे ने बोला मामा आओ ना, तो एंड ऑफ टाइम हो गया, रिजनेबल टाइम खत्म हो गया, समय खत्म हुआ। डेथ और इंसेनिटी ऑफ आइदर ऑफ द पार्टी, कोई मर गया, कोई पागल हो गया, तो ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी। एंड आपको मैंने बोला था आपको हाँ है तो 1000 रुपया भर के आप जाओ, तो वो क्या हुआ? कंडीशन हुआ, लेकिन आपने वो कंडीशन फुलफिल नहीं की। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ द ऑफर, दैट इज अ काउंटर ऑफर, एंड दैट इज नॉट ए एक्सेप्टेंस, दैट इज नॉट ए एक्सेप्टेंस। फ्रेंड्स, remember that again one device, and then we will conclude. I am writing something. फ्रेंड्स, रिमेंबर दैट, वही हमारा एग्जाम्पल कंटिन्यू रहेगा। ऑफर कब कंप्लीट होगा? एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? लेट मी सी, जस्ट वेट। देखो, ऑफर कंप्लीट होता है 12 फेब के दिन। एक्सेप्टेंस 2 पार्ट में कंप्लीट होता है, एक एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द ऑफरर एंड दूसरा अगेंस्ट द ऑफरी। अगेंस्ट द ऑफर 13 फेब को कंप्लीट हुआ, एंड अगेंस्ट द ऑफरी 14 फेब को कंप्लीट हुआ था। लेट मी सी, कीप कंटिन्यू। हम फिर से एक बार लिख लेते हैं तो आपको रिकॉल हो जाना चाहिए। देखो, कीप कंटिन्यू। मिस्टर ए मिस बी को ऑफर दे रहा है, 11 फेब को दिया, 12 फेब को मिला। फ्रेंड, रिमेंबर दैट, ऑफर कंप्लीट कब हुआ? जब मिस बी को मिला। वो तो इजी है। मिस बी ने 13 फेब को हाँ बोला, तो अगेंस्ट ए acceptance is complete. Against A, acceptance is complete on 13th Feb. Acceptance is complete against 30th Feb.
मिस्टर ए को 14 फेब को मिला। अच्छा दिन है ना, इसीलिए। मिस बी के अगेंस्ट में कब कंप्लीट हुआ? 14 फेब। मिस बी के अगेंस्ट में 14 फेब। ऑफर कैन बी रिवोक अप टू 13 फेब। एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक अप टू 14 फेब। रिवोक यानी कैंसल। एक्सेप्टेंस कंप्लीट इन टू पार्ट, अगेंस्ट ए एंड अगेंस्ट बी। एक्सेप्टेंस कंप्लीट against a 13th Feb and acceptance complete against B, that is the 14th Feb. कैंसल कब तक हो सकता है? 13 फेब से पहले ऑफर कैंसल एंड 14 फेब से पहले एक्सेप्टेंस कैंसल हो सकता है। फ्रेंड फिर से बता रहा हूं आपको, एक्सेप्टेंस रिवोक के दो पार्ट है। अगेंस्ट ऑफरर sent by B, accept by B, against the offeree, comes to the knowledge of A, comes to the knowledge of A. Let we see, wordings में लिखते हैं, acceptance complete against offerer यानी A, put into transmission by B, put into transmission by B, that is 13 Feb. एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ है एंड ऑफर कैन बी रिवोक अप टू दिस, ऑफर कैन बी रिवोक अप टू दिस। ऑफर के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है, एक्सेप्टेंस ऑफर के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है तब तक ऑफर रिवोक हो सकता है, उसके बाद नहीं। एंड अगेंस्ट द ऑफरी यानी बी के अगेंस्ट में, कम्स टू द नॉलेज ऑफ बी, comes to the knowledge of B, that is 14 Feb. एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक होता है? अप टू 14 फेब, अप टू 14 फेब। दैट मीन्स एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफरी से पहले, एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफरी से पहले एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकता है। एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफरर से पहले ऑफर रिवोक हो सकती है। इंग्लैंड में एक्सेप्ट करने के बाद रिवोक नहीं हो सकता है, इंडिया में हो सकता है। पहले जो पहुंचता है वो वैलिड है, दोनों साथ में पहुंचता है एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन, तो रिवोकेशन वैलिड माना जाएगा। जहां पे एक्सेप्टेंस रिसीव होता है वहीं के कंट्री के रूल अप्लाई होते हैं। अमेरिका के बंदे ने जापान के बंदे को ऑफर किया था, जापान ने एक्सेप्ट करके अमेरिका में फिर से लेटर भेजा, तो लॉ ऑफ अमेरिका हमें एप्लीकेबल होगा। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो try to remember with the example only. Offer completed 12 Feb जब ऑफरी को मिला, acceptance completed against the offerer when put into transmission by offeree, acceptance complete against the offeree when comes to knowledge of the offerer. So ये आपको याद रखना है और बने रहिए मेरे साथ, हर एक टॉपिक के डिटेल वीडियो मिलते रहेंगे। एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।